नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो कृतिका भाग 2 है उससे चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप लोगों को डेली हर चैप्टर से लगभग 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को बुक जो कृतिका बुक है उसका सारा चैप्टर को एक एक करके पढ़ना है, उसके बाद ही इसको लगाना है। तो अगर आप लोग पहला जो चैप्टर है माता का आंचल, ये अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोग इसमें ये वाला पूरा 100 क्वेश्चन लगा सकते हैं। आशा करते हैं इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जो उत्पाद सिपाही के आने वाली एग्जाम है 22 तारीख से आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माता का आंचल जो है, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को पूरा बुक का जो पहला चैप्टर है माता का आंचल जो शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर भी है, तो वो आपको पहले पढ़ के आना है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन लगाना है 100 क्वेश्चन। फिर आप लोगों को देखना भी है कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का 100 में से सही होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल जितने इसके चैप्टर हैं सारे चैप्टर के MCQ कंप्लीट करेंगे 100। उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले कृतिका लगाने के बाद हम लोग क्षितिज जो इसका सेकंड बुक है, ये तो सेकंड बुक है, जो पहला बुक है क्षितिज वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद उसके पद और जो गद है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में दोनों बुक से हम लोग मिक्स MCQ लेंगे 100। उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई को मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो ये लगभग 20 दिन में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, 20 से 22 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने दिन 40 दिन लगभग बचे हुए हैं, 40 से 35 दिन बचे हुए हैं, उसमें हम लोग बाकी जो दिन रहेंगे उसमें हम लोग मिक्स MCQ लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग का, माता का आंचल के लेखक कौन है? तो अगर आप लोग पढ़े हैं तो सीधा सा बात है, माता का आंचल का जो लेखक है वो कौन है? शिव पूजन सहाय। तो पहला का आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। आप लोग देखते चलेंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है 100 में से। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, इसमें आप लोग को देखते जाना कितना क्वेश्चन आप लोग से होता है। तो पहला क्वेश्चन था माता का आंचल का लेखक कौन था, तो ये हो जाएगा शिव पूजन सहाय। दूसरा क्वेश्चन है शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? शिव पूजन सहाय का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1893। 9 अगस्त 1893 में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए तो आप लोग बताइए शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका बिहार में हुआ था, उनवास भोजपुर में। कहाँ हुआ था? बिहार उनवास भोजपुर में। ये ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, उनवास भोजपुर बिहार में। उसके बाद 4 नंबर, शिव पूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी वो की थी कहाँ से? वो की थी आपका आरा से, बिहार, आरा बिहार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आरा बिहार। आगे देखते हैं। शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत से नकलनवीस की नौकरी की थी? कहाँ की थी? तो ये हो जाएगा आंसर आपका बनारस। कहाँ हो जाएगा? बनारस में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, शिव पूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया था? सबसे पहले वो क्या करते थे? टीचर, सरकारी स्कूल में एक टीचर थे, तो वहाँ पे त्यागपत्र दिया था किसके कौन सा आंदोलन के दौरान? तो ये हो जाएगा आपको सविनय असहयोग जो आंदोलन था, सॉरी गाइस, इसमें हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी द्वारा क्या कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर, शिव पूजन सहाय ने निम्न में से किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो इसमें आपका जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, ये सारे उपयुक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने सारे पत्रिकाओं का संपादन किया था। जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, आप लोगों को देख लेना है चारों अच्छा से। शिव पूजन सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, बिल्कुल सही, ये तो गद्य के लेखक थे। उसके बाद वे हिंदी के क्या लिखा? वो हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक थे, बिल्कुल गाइस, ये मतवाला के संपादक भी थे। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग थे, बिल्कुल गाइस, तीनों हैं, तो इनमें उपयुक्त सभी हो जाएगी। उसके बाद आगे 9 नंबर, निम्न में से कौन सा गद्य कृतियाएँ शिव पूजन सहाय की है? देहाती दुनिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस, देहाती दुनिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये माता के आंचल देहाती दुनिया से ली गई है। और वे दिन के लोग, ये उपयुक्त सभी हो जाएगी इसमें। और स्मृति शेष, ये तीनों उनकी लिखी हुई गद्य कृतियों में से हैं। आगे शिव पूजन
रचनावली के कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई है। शिवपूजन रचनावली के कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई है। तो ये आपके 4 खंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 खंड हो जाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लेना है। पहले क्वेश्चन पहले अच्छा से पढ़ लेना है। 4 खंड हो जाएंगे। क्वेश्चन पहले अच्छा से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर देना है, नहीं तो हिंदी में बहुत आप लोग का इसमें गलती होती है ठीक से ना पढ़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1960 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1960 ईस्वी में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। 1960 ईस्वी में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। 1962 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा शिवपूजन सहाय को डिलीट का मादक उपाधि प्रदान की गई थी? तब कहाँ से की गई थी? भागलपुर विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भागलपुर विश्वविद्यालय। 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिवपूजन सहाय ने निम्न में से किसके साथ माधुरी के संपादन का कार्य किया था? किसके साथ किया था? तो ये आपके हो जाएगा प्रेमचंद। किसके साथ हो जाएगा? प्रेमचंद के साथ। किसके साथ हो जाएगा? प्रेमचंद के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत हुआ था 1963 ईस्वी में। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में। उसके बाद 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिस हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, उन्हें निम्न में से किस कृति से उनकी कृति किनकी कृति है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं देहाती दुनिया, पहले पढ़ चुके हैं। शिवपूजन सहाय की कृति है। किसकी है? किसकी कृति है? शिवपूजन सहाय की कृति है। शिवपूजन सहाय की कृति है। माता का आंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया? तो किससे लिया गया है? ये देहाती दुनिया, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देहाती दुनिया से ली गई है। किससे ली गई है? देहाती दुनिया से ली गई है। उसके बाद आगे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो किसे माना जाता है ये? तो देहाती दुनिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? देहाती दुनिया को माना जाता है। देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथिक शैली में। किस में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। देहाती दुनिया की शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। उसके बाद शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, इस उपन्यास का कथन कथा शिल्पीय अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। बिल्कुल। इसमें शहर की चकाचौंध और दूर बिल्कुल गांव की सहजता को और आत्मीयता को प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही है। इसमें बाल मनोभावना के अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण है। बिल्कुल सही। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम क्या था? क्या था? तो इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप लोग को यहाँ पे तारानाथ दिया हुआ है, बहुत आदमी तारकेश्वर नाथ था इसलिए तारानाथ लिख सकता है, लेकिन ये अगर यहाँ पे तारकेश्वर अगर लिखा रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन ये तारकेश्वर नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा भोलेनाथ, क्योंकि उसका पापा उसको प्यार से क्या नाम बुलाते थे? भोलेनाथ बुलाते थे। उसका रियल नाम तारकेश्वर था, तारकेश्वरनाथ था। माता का आंचल में निम्न में से किस शिशु का चित्रण है? फिर सेम ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, तारकनाथ नहीं लिखना आप लोग को, भोलेनाथ लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोलेनाथ हो जाएगा। भोलेनाथ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ लड़के का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, यह युक्त किस कहानी किसकी है? तो ये सीधा सा बात है, किस कहानी की? माता के आंचल की है। माता के आंचल का यह वाला एक लिखा हुआ है। मृदंग का अर्थ क्या है? मृदंग का आवाज़ से ही मृदंग से ही पता चल रहा है कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका 24, शिवपूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके पिता उन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? तो उनको पुकारते थे भोलेनाथ के नाम से। किस नाम से पुकारते थे? भोलेनाथ के नाम से पुकारते थे। आगे बढ़ते हैं। माता का आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते हैं? तो क्या कहते हैं? पापा, पिताजी, बापूजी। तो क्या पुकारते थे? बापूजी कह के पुकारते थे। क्या कह के पुकारते थे? बापूजी कह के पुकारते थे। माता के आंचल पाठ में लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? माता पिता, क्योंकि सबसे ज़्यादा माता पिता से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये, तो इसका माता पिता आंसर हो जाएगा। लेखक को
कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य करता है? तो कौन करता है? उसमें उनके पिता करते हैं। कौन करते हैं? उनके पिता करते हैं। लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारती है? तो क्या कहकर पुकारती है? तो पुकारती है मैया कह के पुकारती है। मैया कह के पुकारती है। 29 नंबर, लेखक अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लेखक अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने का जिद करता है? अच्छा, लेखक अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने का जिद करता है? तो क्या हो जाएगा? केसर, चंदन, रोड़ी और भभूत। तो आंसर देख के पता चल रहा है कि भभूत का, वो डेली रोज़ सुबह उसके पापा उसको भभूत का तिलक लगाया करते थे। और किस किस आकार में लिखा था? त्रिपुंड। त्रिपुंड त्रिपुंड आकार में लगाया करते थे, त्रिपुंड आकार में। लेखक के पिता उनके ललाट पर कैसे तिलक लगा देते थे? तो कैसे लगा देते? ये लगा देते त्रिपुंड, जो हम लोग पहले ये पढ़ चुके, त्रिपुंड। त्रिपुंड। आगे 31 नंबर, भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलेनाथ क्या बन जाते थे? क्या बन जाते थे? बम भोले बन जाते थे। क्या बन जाते थे? बम भोले बन जाते थे, है ना। उसके बाद 32, माता के आंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह निहारते थे? किसमें निहारते थे? गमला में, थाली में, कटोरी में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आईना में। ऑप्शन नंबर डी, आईना में निहारते थे। आप लोग देखते जाइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अभी तक कितना क्वेश्चन आप लोग 32, लगभग 32 में आ चुके हैं हम लोग, लगभग नहीं 32 में आ चुके हैं। आप लोग का 32 में से कितना सही हुआ है कमेंट पे बताइए। आगे चलते हैं 33, माता का आंचल पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो माता के आंचल जो पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया था। पहला दिया, पूजा पाठ के पश्चात वो राम नाम लिखते थे, बिल्कुल सही लिखते थे। रामवाही पर वो 1000 नाम लिखते थे, बिल्कुल सही लिखते थे। वो 500 बार कागज के टुकड़े में नाम लिखते थे। तो इसका सीधा पता चल रहा है उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो नीचे लिखा गया उपयुक्त सभी, मतलब तीनों इसमें है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी गंगा जी जाने के समय लेखक के पिताजी के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे? तो पिता के कंधे में। कहाँ रहते थे विराजमान? पिता के कंधे में चढ़े रहते थे, है ना, पिता के कंधे में। आगे बढ़ते हैं। गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठकर झूला झूलते थे? कहाँ बैठकर झूला करते? तो जो आते थे उसके पिता, तो झुके हुए जो पेड़ के डाली रहते थे उसमें उसके पापा उसको झूला झुलाते थे लेखक को, है ना। किसको? भोलेनाथ को। आगे, लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? किससे लड़ते थे? अपने बापूजी से कुश्ती लड़ते। किससे लड़ते थे? अपने बापूजी से कुश्ती लड़ते थे, है कि नहीं। आगे, कुश्ती लड़ने के दौरान भोलेनाथ अपने पिता के साथ कौन सा कार्य करते थे? कौन सा कार्य करते थे? छाती पर चढ़ जाते थे, बिल्कुल छाती पर चढ़ जाते थे। मूछें उखाड़ने लगते थे, बिल्कुल मूछें उखाड़ने लगते थे। वाई गले में खट्टा एवं दाई गाल में मीठी चूमी देते थे, बिल्कुल। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा, है कि नहीं। भोलेनाथ को पिता फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते थे? क्या सान कर खिलाते थे कटोरे में भोलेनाथ के पिता? दूध रोटी नहीं, दाल भात नहीं, दाल भात नहीं, और गोरस और भात। गोरस मतलब होता है दूध होता है, गोरस का मतलब दूध होता है। दूध और क्या सान के खिलाते थे? भात सान के खिलाते थे। अब पूछी जाए उसकी मम्मी क्या खिलाती थी? उसका मम्मी खिलाती दही और भात सान कर खिलाती थी, दही और भात सान कर खिलाती थी, है ना। फिर निम्न में किसने कहा बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए? कौन कहा? उसकी मम्मी कही, भोलेनाथ की मम्मी कही कि मैया, मतलब मैया, है ना। माता का आंचल पाठ में प्रयुक्त शब्द अफर का क्या अर्थ है? अफर का मतलब क्या होता है? अफर का मतलब पेट भर जाना होता है। पेट भर के, भर पेट हो जाएगा या पेट भर जाना हो जाएगा। ठोर का अर्थ क्या होता है? ठोर का मतलब होता है, जो ठोर का आपका होता है, ये होता है स्थान भी होता है और अवसर भी होता है, दोनों होता है, अवसर और स्थान होता है। इसका होता है अवसर भी होता है और ये स्थान भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। मतहारी शब्द का अर्थ क्या? मतहारी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतहारी का अर्थ होता है माता, है ना। उत्थान शब्द का अर्थ क्या? उत्थान शब्द का अर्थ क्या है? उत्थान शब्द का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। क्या होता है? पीठ के बल लेट जाना, है ना। पीठ के बल, जब उसके पापा उसके साथ कुश्ती लड़ते थे तब क्या पीठ के बल लेट जाते थे, है ना। सानकर शब्द का अर्थ क्या होता है? सानकर शब्द का अर्थ होता है जब हम लोग खाना सान के खाते थे, भात से दाल मिला के, उसी को सानकर। तो मिलाना भी हो जाएगा,
लिपटना भी हो जाएगा, गूंदना भी हो जाएगा। रोटी जिसमें जो जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो आटा गूंदते हैं तो वो भी सानना ही हो जाएगा एक तरह से। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 45 निम्न में से कौन भोलेनाथ को थाली में दही भात सानकर तोता मैना कबूतर हंस मोर के बनावटी नाम के कोर बनाकर खिलाती थी, है ना। तो ये लोग पहले पढ़ चुके। कौन खिलाती थी? उसकी मैया खिलाती थी, है ना। मैया खिलाते थे। पापा खिलाते थे गोरस 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 और मम्मी खिलाती थी दही, है ना। दही, गोरस और दही, गोरस और भात और दही और भात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? भोलेनाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? रस्सी से बंधी हुई काठ का घोड़ा, है ना। रस्सी से बंधी हुई काठ का घोड़ा का इस्तेमाल करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर। भोलेनाथ की मैया उसके सर पर किस चीज़ का तेल लगाती थी? तो किस चीज़ का तेल लगाती थी? कड़वा तेल लगाती थी। किस चीज़ का? कड़वा तेल। ये कड़वा तेल क्या होता है? सरसों का तेल। सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल, है ना। सरसों का तेल, कड़वा तेल बोला जाता है इसको। सरसों का तेल लगाती थी उसकी मम्मी उसके सर पे। बोधकर, हाँ, बोधकर शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा सराबोर कर देना, सराबोर कर देना। बोधकर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सराबोर। ऑप्शन नंबर सी, सराबोर कर देना, है ना। सराबोर कर देना, सराबोर कर देना। आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ के मैया उन्हें काजल की बिंदी लगाती थी, है ना। कहाँ पे लगाती थी? ये भोलेनाथ की मैया उन्हें कहाँ पे काजल की बिंदी लगाती थी? तो कहाँ लगाती थी? नाभि में लगाती थी और लीलर में लगाती थी। नाभि में लगाती थी और सॉरी गाइस, नाभि में लगाती थी और लीलर, नाभि में लगाती थी। लिखा हुआ भोलेनाथ की मैया उन्हें काजल की बिंदी कहाँ लगाती थी? तो कहाँ पे लगाती थी? नाभि में लगाती थी और लीलर में। नाभि मतलब पेट के पास नाभि, और ये लीलर मतलब इसका कपाल में, ललाट में जो होता है, कपाल में लगाते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 50। संभावित। नेहला धुला कर रंगीन टोपी पहना उन्हें कन्हैया कौन बनाती थी? ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि नेहला धुलाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया कौन बनाते? क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पे अधूरा क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन है कि कौन नेहला धुलाकर रंगीन कपड़ा टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया बना देते? कौन बना देती थी? भोलेनाथ की माता, है ना। भोलेनाथ की माता बना देती थी उन्हें। तो गाइस 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 में से आप लोगों के कितना क्वेश्चन सही हुए हैं? कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोगों को बताना है। कितने क्वेश्चन अभी तक सही जा रहे हैं आप लोग के? अगर आप लोग का 50 में से लगभग 45 क्वेश्चन अगर सही जा रहे हैं इसमें, तो लगभग आप लोग की तैयारी लगभग सही है। मतलब ये आप लोग चैप्टर ठीक से पढ़ के आए हैं। अगर आप लोग की क्वेश्चन 50 में 50 है तो ये एक्सीलेंट वाली बात है। ये तो बहुत अच्छा बात है। तो करते हैं 51। भोलेनाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाता था? किसे देखने के बाद सिसकना भूल जाता था? तो माता को देखना, खेल के साथियों को देखकर, है ना। छोटे में हम लोग भी खेल के साथियों को देखकर, चाहे जितना भी रोना धोना हो, लेकिन खेल के साथियों को देखकर हम लोग बहुत खुश हो जाते थे और खेलने भाग जाते थे, है ना। तो खेल के साथियों को देखकर सिसकना या रोना बंद कर देते हैं, है ना। आगे चलते हैं। भोलेनाथ निम्न में से किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे? तो क्या हो जाएगा? घोड़ों को दल, हाथियों के दल, पक्षियों के दल? बिल्कुल नहीं, हमजोलियों के दल। मतलब उनके दोस्तों को प्यार से, शायद प्यार से बोलते थे हमजोलियों के दल। मतलब उनके दोस्त जो थे वो हमजोलियों के दल के साथ वो मिलकर तमाशा करना शुरू कर देते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? कहाँ करते थे? तो करते थे, कहाँ पे करते थे? चबूतरे पर करते थे। कहाँ पे करते थे? घर में नहीं, चबूतरे पे करते थे, है ना। चबूतरे पे करते थे। अब 54। बापू जी के नहाने की चौकी का प्रयोग भोलेनाथ एवं उनके साथी किस चीज़ के लिए करते थे? किस चीज़ के लिए करते थे? तो ये करते थे रंगमंच के लिए। पालकी, ढोलक और रंगमंच के लिए करते थे ना। रंगमंच के लिए करते थे, बिल्कुल रंगमंच के लिए करते थे। भोलेनाथ अपने साथियों के साथ निम्न में से किसके खंभों पर कागज का चंदवा टानकर मिठाई की दुकान लगाते थे ना। सरकंडे, साल, लोहे, शीशम। तो ये क्या हो जाएगा? सरकंडे हो जाएगा। सरकंडे मतलब क्या होता है? जो हमारे घर के आसपास होते हैं, वो हम लोग जिसको कोमली बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कोमली बोलते हैं, वो सरकंडे होते हैं। उसी के ऊपर चंदवा टानकर मिठाई का दुकान लगाते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। चंदवा का अर्थ क्या होता है? चंदवा का अर्थ होता है छोटा सामियाना। छोटा सामियाना होता है। छोटा सामियाना अगर कहीं पे पूजा पाठ वगैरह होता है या तो कहीं पे कीर्तन वगैरह होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, नाटक वगैरह होता है तो ऊपर ये छोटा सामियाना, बड़े सामियाना का यूज करते हैं हम लोग। ये छोटे सामियाना का बात कर रहा है। चंदवा का क्या होता है, छोटा सामियाना का अर्थ, छोटा सामियाना होता है। चंदवा का क्या होता है, छोटा सामियाना, है ना, जो ऊपर टंगा रहता है। भोलेनाथ एवं उनके साथियों द्वारा लगाई गई मिठाई की दुकान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है भोलेनाथ एवं उनके साथियों द्वारा लगाई गई मिठाई की दुकान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पढ़ लेते हैं, चिलम के खोंचे पर कपड़े की थाली में ढेले के लड्डू बनाकर रखे जाते थे, बिल्कुल सही। पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा ना, आप लोग पढ़े गए उपयुक्त सभी, तो ये सभी कार्य ये लोग करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं 58 में, भोलेनाथ की दुकान में कौन सी 4 गोरखपुरिये पैसे खरीदे लेते थे, है ना। कौन खरीद लेते थे? बापूजी, है ना, बापूजी। भोलेनाथ की दुकान में कौन 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर खरीद लेते थे, है ना। तो कौन थे? उसके बापूजी। कौन थे? बापूजी खरीद लेते हैं ना। थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, बापूजी होगा इसका आंसर, है ना। भोलेनाथ का घरौंदा किस चीज़ का बना होता था? किस चीज़ का बना होता था? धूल की मेड़, बिल्कुल, धूल की मेड़ की दीवार एवं तिनकों की छप्पर, बिल्कुल सही है। दातुन के खंभे, बिल्कुल। दियासलाई की पेटियों की किवाड़, बिल्कुल सही है। घड़े की, मुहाड़े की, चूल्हा, चक्की, दिए की कड़ाही, बिल्कुल सही। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों इसमें तीनों है। 60 नंबर क्वेश्चन, भोलेनाथ अपने बापूजी की पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते थे? किस चीज़ के लिए करते थे वो? तो ये आपका करते थे कलछी के लिए। क्या करते थे? कलछी के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? कलछी के लिए, बिल्कुल कलछी के लिए करते हैं। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग देखिएगा 60 में से आप लोग कितना किस क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आप लोग 55 प्लस अभी तक चल रहे हैं तो आप लोग का तैयारी लगभग सही है। आगे चलते हैं 61, भोलेनाथ एवं उनके साथी किस चीज़ से जियोनार तैयार करते थे? जियोनार किस चीज़ से तैयार करते थे? तो इसमें आपका हो जाएगा बालू, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बालू की चीनी करते थे, पानी की घी करते थे और धूल का पिसान करते थे, है ना, धूल के पिसान। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़ के आए हैं माता की आंचल, जो शिव पूजन सहाय जी के जो ये वाला गद हैं, अगर पढ़ के आए हैं तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। जियोनार का अर्थ क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका जियोनार का अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दावत हो जाएगा और भोज हो जाएगा, दावत और भोज हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। अगर इसमें से आप लोग का एक ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग एक को टिक मारेंगे, अगर दोनों दिया रहेगा तो ए और बी दोनों मारना है। 63, जमीन का अर्थ क्या होता है? जिमने का अर्थ क्या होता है? जिमने का अर्थ होता है आपका भोजन करना। जिमने का अर्थ क्या होता है? भोजन करना, है ना। जब लोग खाना बनाते थे तभी उसका पापा जब भोजन करने के लिए बैठते थे तभी क्या होता था? वो लड़का भाग जाते थे हंस के, है ना। अमोले का अर्थ क्या होता है? अमोले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा, है ना, आम का उगता हुआ पौधा। अमोले का आम का उगता हुआ जो पौधा होता है उसमें जो उसका जो आम का जो गुठली होती है वो फट के थोड़ा फट जाती है। अगर आप लोग किए होंगे, गांव के हैं तो आप लोग किए होंगे, तो उससे क्या बनती थी? सीटी बनती थी, जो आप बहुत तेज़ आवाज़ देती है ना, तो उससे सीटी बनती थी। अमूले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा, है ना। आगे बढ़ते हैं, भोलेनाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात के जुलूस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अमोले को घिसकर सहनाई बनाई जाती थी, बिल्कुल, जो बोले, सीटी बनाई जाती थी, अमोले को घिसकर सहनाई बनाई जाती थी। उसके बाद कनिस्तर का तंबूरा बजाया जाता था, बिल्कुल। टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी, बिल्कुल, टूटी जो चूहेदानी है उसकी पालकी बनाई जाती थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका है भोलेनाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समाधि बनाकर समधी बनकर बकरी पर चढ़ते थे। समाधि नहीं, समधी बनकर बकरे पर चढ़ते थे। कौन चढ़ता था? कौन चढ़ेगा? हमारे जो लेखक हैं भोलेनाथ, यहीं चढ़ता था। कौन चढ़ता था? भोलेनाथ चढ़ता था समधी बनकर, है ना। 67 में आगे हम लोग बहुत जल्दी,
दुल्हन दुल्ह दुल्हिन के लाने हेतु बयानी गई खटोली पर किस प्रकार का ओहार डाला जाता था, है ना। दुल्हनिया के लाने हेतु बयानी गई खटोली पर किस प्रकार का ओहोर डाला जाता था। किस प्रकार का डाला जाता था, तो ये प्रकार का डाला जाता था, लाल प्रकार का डाला जाता था। किस प्रकार डाला जाता था, लाल, है ना, लाल रंग का ओहोर डाला जाता था, है ना। ओहोर डाला जाता था लाल रंग का, ओढ़नी जो बोलता है, ओहोर डाला जाता था। माता के आंचल में प्रयुक्त ओहोर शब्द का क्या होता है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। पर्दे के लिए डाला हुआ जो कपड़ा होता है लाल रंग का, लगभग पर्दे के लिए डाला हुआ जो कपड़ा होता है वहीं इसको बोला जाता है ओहोर बोला जाता है ना। इसमें आप लोग घूमटा नहीं डाल दीजिएगा, इसमें हो जाएगा पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। घूमटा नहीं होता है, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, है ना। ओहोर उठाकर कौन दुल्हनिया का मुख देखते थे, तो कौन देखते थे, बापूजी। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तभी बापूजी वहीं पे रहते हैं और बापूजी देखते हैं उठाकर दुल्हनिया का मुख, ओहोर उठा के, है ना, मतलब पर्दा उठा के देखते हैं। 70 भोलेनाथ एवं उनके साथियों द्वारा की जाने वाली खेती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है असत्य है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा सत्य, तो यहाँ पे आप लोग का गलत हो सकता है। यहाँ पे पढ़ना है पूरा क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, इसलिए असत्य लिखा हुआ है। 2 लड़के बेल बनकर मोटी खींचते थे, बिल्कुल ये तो सही है, ये आंसर का नहीं होगा। चबूतरा खेत जबकि कंकड़ बीज एवं ठेगा हल जुवाठा बनता था, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब चबूतरे के नीचे गली कुआं बनती थी, बिल्कुल सही। घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी, ये गलत है, तब यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी, बिल्कुल घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 70 ऊंच नीच में बाई की किराई जो उपजे सो भाई हमारी, यह गीत भोलेनाथ एवं उनके साथी कब गाते थे, कब गाते थे, जब लोग फसल काटते थे ना, वो लोग जब फसल उगाते थे, जब फसल काटते थे तभी ये गाना गाते थे। जब लोग चबूतरे पे फसल उगाते थे, जब फसल काटते थे तो ये गाना गाते थे, है ना। भोलेनाथ एवं उनके साथी कहाँ के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखकर ये वाक्य चिल्लाते थे, चलो भाइयों ददरी सूत पिसान की मोटरी, है ना। तो ये आपका कहाँ के मेले के जाते समय चिल्लाते थे, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ददरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ददरी, है ना। यहीं पे ददरी लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा ददरी, है ना, ददरी। चलते हैं आगे। भोलेनाथ किसे देखकर चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोली में कन्या हमार महरी, किसको देखकर चिल्लाते थे तो ये दूल्हे के आगे जाती हुई आहारदार पालकी को देखकर चिल्लाते थे ना। ओहारदार पालकी मतलब जो ढकी हुई जो पलकी है, ओहार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ओहारदार पलकी थी, उसको देख के चिल्लाते थे, है ना, ये बोलते थे आप लोग, चिढ़ाते थे बोल के। आगे रहरी शब्द का अर्थ क्या होता है, रहरी शब्द का होता है अरहर, है ना। अरहर का जो दाल होता है, अरहर रहरी का दाल अफसल का होता है, रहरी का अर्थ होता है अरहर, है ना, जो दाल होता है अरहर का रहरी कहते हैं उसको, रहर या अरहर। आगे हैं भोलेनाथ एवं उनके साथी को किसने खदेड़कर ढेलों से मारा, किसने मारा, तो इसने मारा बूढ़े वर ने मारा, है ना, ढेलों से मारा। जब वो लोग एक बूढ़े वर को चिढ़ा रहे थे पालकी से जाते समय, तब उन्होंने बूढ़ा वर ने उन्हें खूब भगाया और ढेलों से मारा, है ना। अब 76 नंबर, 1 पैसा की लाई बाजार में छितरई बरखा उघेड़े बिलाई, यह वाक्य भोलेनाथ एवं उनके साथियों ने किस समय कहा था। 1 पैसा की लाई बाजार में छतराई बरखा उघेड़े लाई, इस वाक्य भोलेनाथ उनके साथियों ने कब कहा, जब आंधी बारिश का समय था, उस समय का, आंधी बारिश के जो समय था, आंधी एवं बारिश के समय का, है ना, आंधी एवं बारिश के समय का। 77 नंबर, वर्षा बंद होने की पर बाग में क्या निकला, सांप निकला, बिच्छू निकला, हाथी निकला, ये और ये तो होगा नहीं, सांप तो क्या निकला, बिच्छू निकला। सांप कब निकला था, सांप निकला था जब वो चूहे के जब बिल में
चूहे के बिल में जब पानी डाल रहे थे तभी क्या निकल गया था, सांप निकल गया था, है ना। मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, है ना। किसने बोला था, बेंजू, है ना। कौन बोला था, बेंजू। ये कौन था, बेंजू था, एक भोलेनाथ का साथी था, है ना, बेंजू। उसी ने चिढ़ा के कहा था। मूसन तिवारी भोलेनाथ एवं उनके साथियों की शिकायत कहाँ गया, कहाँ करने के लिए गया मूसन तिवारी, तो कहाँ गया, पाठशाला में। कहाँ पे गया, पाठशाला में गया, है ना। उनके पाठशाला में उसके अध्यापक के पास उसका शिकायत करने के लिए गया, है ना। भोलेनाथ एवं बेंजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर चले, है ना। बड़े अच्छे ढंग से बताया गया, गिरफ्तारी वारंट लेके कितने बच्चे को भेजा गया, तो ये 4 बच्चे को भेजा गया, बेंजू को और भोलेनाथ को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, है ना। और बेंजू तो भाग गया, गिरफ्तार हुआ कौन, तो हुआ भोलेनाथ, है ना। गुरु जी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे, किसे, भोलेनाथ को। बेंजू क्या हुआ, भाग गया, 9 2 11 हो गया, तो पूछा जाएगा 9 2 11 कौन हो गया, तो बेंजू 9 2 11 हो गया और भोलेनाथ क्या गया, पकड़ा गया, है ना। भोलेनाथ पकड़ा गया। भोलेनाथ की किसने खूब खबर ली, किसने खूब खबर ली कौन ली, गुरु जी ने। किसने ली, गुरु जी ने खूब खबर ली, मतलब बहुत अच्छे से पिटाई हुई बच्चे की, गुरु जी ने। भोलेनाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात को सुनकर कौन पाठशाला पहुंचा, कौन दौड़कर पाठशाला पहुंचा, है ना, तो उसके बापूजी। कौन पहुंचा, बापूजी। भोलेनाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात सुनकर कौन पाठशाला पहुंचा, तो बापूजी पहुंचे, भोलेनाथ के बापूजी, है ना। गुरु जी से किसने चिरोही कर भोलेनाथ को घर लाया, किसने लाया, उसके बापूजी ने लाया। चिरोही मतलब क्या होता है, प्रार्थना कर या तो आज्ञा मांग कर लेके आना, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 85 नंबर, चिड़िया का झुंड कहाँ चर रही थी, कहाँ चर रही थी चिड़िया की झुंड, मकई के खेत में। कहाँ, मकई के खेत में चिड़िया के झुंड चर रही थे, है ना, बिल्कुल। राम जी की चिड़ई राम जी की खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यह वाक्य बच्चे किसे देखकर गा रहे थे, तो किसे देखकर गा रहे थे, हाथी को, घोड़े को नहीं, चिड़िया को देखकर गा रहे थे। किसको देखकर गा रहे थे, चिड़िया को देखकर गा रहे थे, बिल्कुल। 87 नंबर, भोलेनाथ एवं उनके साथी निम्न में से किसके बिल में पानी डाल रहे थे, किसके बिल पे पानी डाल रहे थे, बताना आप लोगों को, किसके बिल पे, चींटी के बिल पे, सांप के बिल पे, या इनमें से कोई नहीं, चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। किसके बिल में, चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे, लेकिन निकला क्या, ये सांप निकला, है ना, सांप निकला। चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे और निकला कौन, सांप निकला, बिल्कुल। चूहे के बिल से क्या निकला था जिसे देखकर बच्चे भाग गए, क्या निकला था, क्या निकला था, बताइए आप लोग, क्या निकला था, सांप निकला था। क्या निकला था, सांप निकला था, है ना, सांप निकला था। चूहे के बिल से क्या निकला था, सांप निकला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांप से डर कर भाग कर भोलेनाथ ने किसकी गोदी में शरण ली, सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता था भोलेनाथ, अपने बापूजी से, तो उनके क्या लिया, उनके गोदी में शरण लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके गोदी में बिल्कुल शरण नहीं लिया है। भोलेनाथ अपने मैया के गोदी में शरण लिया, किसके गोदी में, अपने मैया के गोदी में शरण लिया है, बिल्कुल, अपने मैया के गोदी में। जब बच्चे डर जाते हैं तो अपने माँ के पास सबसे पहले जाते हैं, चाहे पापा कितना भी प्यार करे, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ किसके आंचल में छिप गए, किसके आंचल में छिप गए, तो यही क्वेश्चन है, मैया के आंचल में छिप गए, है ना, मैया के आंचल में छिप गए। आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ के घाव पर मैया क्या लगाया, क्या लगाया, चूना तो लगाएगा नहीं, शीशम का पत्ता बिल्कुल नहीं, हल्दी लगाया, क्या लगाया, हल्दी लगाया, हल्दी का लेप लगाया, है ना। उस ओसारे शब्द का अर्थ क्या, ओसारे शब्द का अर्थ क्या होता है, ओसारे शब्द का अर्थ होता है बरामदा, जो हम लोग बरामदा में बैठ के जो बैठते हैं, खाते हैं, बरामदा, बरांडा ही भी बोलते हैं सब, बरामदा। ओसारे का अर्थ होता है, ओसारे का अर्थ होता है बरामदा, बिल्कुल, बरामदा होता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी, क्या महंगी पड़ी, चूहों के बिल में पानी उछीलना, है ना, चूहे के बिल में जो पानी डाल रहे थे ये वो लोग को बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि वहाँ से निकल आया सांप, चूहे के बदले क्या निकल आया, सांप निकल आया, बिल्कुल। लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ती थी, क्यों सुननी पड़ती थी, क्योंकि वो मुंशी तिवारी को चिढ़ाने के कारण, है ना, मुंशी तिवारी को चिढ़ाया करते थे वो लोग। क्या चिढ़ाया करते थे, कड़वी करेली कह के चिढ़ाया करते थे, है ना, तो एक खरी खरी सुननी पड़ती थी, है ना, चिढ़ाने के कारण। भोलेनाथ किसके डर से माँ के आंचल में
दुभ का, है ना, किसके आंचल में, तो ये हो जाएगा सांप के, सांप निकला था बिल से, सांप के डर से माँ के आंचल में चला गया हो, है ना। 96 भोलेनाथ को सर्वाधिक जुड़ाव किससे था, किससे था, सबसे अधिक जुड़ाव जो था अपने बापूजी के, बापूजी के साथ, लेकिन जब उसको डर लगा तभी अपनी मम्मी के गोद में चली गई, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका बापूजी। सबसे अधिक किससे जुड़ा था, बापूजी से जुड़ा था, है ना। विपदा के समय भोलेनाथ किसके शरण लेते थे, किसके शरण लेता है, मम्मी का शरण, माँ का शरण लेता था, है ना, माँ का शरण लेता था, बिल्कुल। आगे क्वेश्चन है, भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था, क्यों भूल जाता था, हम लोग भी भूल जाते थे बचपन में। इसका कारण है आपका खेल में रुचि के कारण। बचपन में सबसे ज़्यादा रुचि किस चीज़ में लगती है, खेलों में लगती है ना, उसीलिए सिसकना बंद करके बच्चों के साथ खेलने चले जाते थे। माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त है, इसमें आप लोग को बताना है कौन सा है, इसका आंसर बताना आप लोग को, इसका आंसर बताना आप लोग को क्या हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से देख लेना है, इसमें हो जाएगा वात्सल्य, क्या हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा, है ना। माता पिता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त, ये हो जाएगा वात्सल्य, है ना, बच्चे के प्रति प्रेम। देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक का ग्रामीण संस्कृति का चित्रण, तो कौन सा हो जाएगा दशक, ये कौन सा दशक हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। आंसर क्या हो जाएगा 30, है ना, 30वीं दशक का उपन्यास, है ना, 30वीं दशक का संस्कृति का चित्रण है, बिल्कुल। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 100 क्वेश्चन। आप लोगों का इनमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आगे हम लोग नेक्स्ट सेकंड डे हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसका जो सेकंड चैप्टर है उसका करने वाले हैं। इसका सेकंड चैप्टर जो है क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक, है ना, जॉर्ज पंचम की नाक, है ना, जॉर्ज पंचम की नाक। इसमें आप लोगों को कितना इसमें आप लोग को कितना क्वेश्चन सही होता है ये आप लोग को पढ़ के आना है, ये आप लोग को पूरा 2 बार पढ़ के आना है अच्छा से, ताकि ये अगर आप लोग पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके आप लोग को गूगल वगैरह में इसके जो लेखक हैं, इसका लेखक कौन है, कमलेश्वर, इसके लेखक जो कमलेश्वर हैं, कमलेश्वर, इसके बारे में भी आप लोग को कुछ जानकारी लेके आना, जैसे जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके ऊपर प्रसिद्ध काव्य खंड कौन कौन से हैं, ये सब आप लोग को देख के आना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।